मित्रों, आज एक पहाड़ी कहानी कथा सुनाते हैं। हम जब छोटे थे तो ये बुजुर्ग लोग हमें सुनाया करते थे एक पहाड़ी कथा यानी कहानी। और शीर्षक उसका हम रखते हैं कि किसी की नकल करो तो अकल से करो। बिल्कुल उसी तरह से नकल मत करो, थोड़ा सोच समझ के किसी की नकल करनी चाहिए। एक व्यक्ति के 3 दामाद थे, 3 लड़कियां थी, 3 दामाद हो गए। एक खडू, एक रीछ और एक गिद्ध। तो जो ससुर था उनका, वो मेहमान गया, पहले खाडू के यहाँ मेहमान गया और खाडू ने यानी अपनी पत्नी को कहा कि ऐसा करना कि फुलके बना लो। यानी डिनर चल रहा था कि फुलके बना लेना और बाकी फिर मैं देख लूँगा। तो उसकी पत्नी ने फुलके बनाए। फिर शाम को जैसे उसने अपनी घरवाली को कहा कि दीपक बुझा दे भाई। तो उस पुराने ज़माने में तो दीवे होते थे ना, दीपक बुझा दे। उसने दीपक बुझा दिया। खाड़ू ने क्या किया कि बारी बारी से तीनों थाली पर जो है वो बैठा और अंदर से चर्बी जो है वो चर्बी के कुछ अंश निकाल के तीनों थालियों में यानी तीनों थालियों में रख दिए। रख क्या दिए, निकाल दिए अपने पेट में से, जैसे लेट्रिन करते हैं उस तरह से बैठा वो उस पर। और वो जो है चर्बी जो है तीनों थालियों में आ गई। उस लाइट जब वो दीपक जला दिया, देखा तो उसमें चर्बी थी थालियों में। फुलके दिए जो भी था और उन्होंने तीनों ने खाया। अब उसने देखा कि वाह, ये तो बिल्कुल रेडीमेड सब्जी है। वापस घर आया, घरवाली को बोला कि फुलके ही बनाना, बाकी मैं देखूंगा। उसी की नकल यानी अपने ससुर अपने दामाद की ज्वाई की नकल जो है वो करने की सोची उसने। घरवाली 2 थालियां थी तो थालियां रखी, बोले दीपक बुझा दे। दीपक बुझा दिया और वो बारी बारी से, जैसे उसने जोर मारा था ना खाड़ू ने चर्बी के लिए, वैसा उसने भी जोर मारा तो लेट्रिन निकल गई। तो दोनों थालियां जो लेट्रिन से भर गई। देखा तो वो हो, ये बांस का है क्या ये? तो लेट्रिन होनी थी, कहाँ से निकलनी थी चर्बी? उसने उसकी नकल की ना। और फिर उसको भला बुरा कहा उसकी घरवाली ने। खैर फिर जो वही ससुर जो है वो फिर दूसरे दामाद के यहाँ गया, रीछ दामाद के यहाँ। शाम को जैसे बैठे खाना खाने के लिए बैठे तो उसने कहा कि फुलके बना ले भाई, सब्जी रहने देना बनानी। अपनी घरवाली को बोला उसने ऐसा ही किया और साथ में कहा कि ऐसा करना, जब फुलके बना लेगी तो तवा, गरम तवा उसी पर रखना चूल्हे के ऊपर, उसको नहीं उतारना। कि अच्छा ठीक। और उसने जो है वो फुलके बनाए, गरम तवा रख दिया। वो रीछ गया और उस तवे पर बैठ गया तो अंदर से जो चर्बी पिघल के आई वो दोनों तीनों थालियों में भर दी और खाया। अब जब वो ससुर घर आया तो उसने भी उसी तरह से कहा घरवाली को कि देख भाई, ऐसा करना तेने, और जो कड़ोटी फूल के जो भी हो बना लेना और तवा नहीं उठाना तेने, तवा रहने देना गरम गरम। बोला ठीक है। बस जैसे ही फुलके बना लिए, तवा गरम था, वो गया और उस पर बैठ गया। और शायद वो भी जो कुछ उसके पास पहना हुआ था शायद वो भी उतार दिया हो। और जो उस पर गरम तवे पर जब बैठा तो आपको पता है कि वो तो जुड़ गया, तवा जुड़ गया उसके और दे भागा वो।
फिर बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और फिर उस जो जड़ा था पीछे से वो मेरे ख्याल में कई महीने लग गए होंगे उसको ठीक होने में। तो फिर ठीक तो हुआ होगा, काफ़ी समय लगा होगा। उन्होंने बोला कि अब चलता हूँ तीसरे जवाई के यहाँ। जब ठीक हो गया तो गया वो। तीसरा जवाई था गिद्ध यानी लूद। तो गिद्ध के यहाँ गया, वहाँ भी आओ भगत हुई और दिन का समय था। खाना खाने से पहले उसने ससुर को कहा कि ससुर जी आप ये बताओ कि आपने पहले खाना खाना, हमने मतलब सभी ने, हमने खाना खाना हमने आपने कि देश दुनिया देश मुल्क देखना। ससुर ने कहा चल देश मुल्क देखते हैं पहले। तो गए, गिद्ध ने थोड़ा सा ढांक पर गया, वो उसने उस पर अपनी पीठ पर बैठाया पीछे गिद्ध ने, और सारे में उसको घुमा दिया। कभी पहाड़ पर जाए, कभी नदी की तरफ जाए, कभी प्लेन में जाए और घूम घाम के आ गए। वापस आए तो खाना खाया। अब उसके दिमाग में भी आ गई कि मैंने भी ऐसा ही करना, नकल। तो घर आया, घर वाले को बोला खाना बनाया, दिन का ही खाना था। तो बोलता कि ऐसा करते हैं कि तू ये बता कि खाना खाना पहले कि देश मुल्क देखना। पत्नी ने भी तो बोलो देश मुल्क देखेंगे। तो उस ससुर ने क्या किया कि वो शूप होते ना, वो दोनों बांधे इधर उधर को, पीठ से इधर उधर को, और अपनी घरवाली को पीठ पर बैठा दिया और ढांक जैसे पर गया। और वहाँ से उसने, जैसे गिद्ध ने छलांग मारी थी उड़ने के लिए, उसने भी वैसी वैसी वहाँ से छलांग मारी। अब कहाँ उड़ना था उसने, वो सीधा और नीचे, और ढांक के नीचे दोनों खत्म बेचारे। तो तभी कहते हैं कि यानी नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि जैसा अगले ने किया वैसा ही किया। तो और यही हमारे को जो है इससे शिक्षा भी मिलती है कि कोई भी काम करो, देख के किसी का भी काम देखो, लेकिन अपनी अकल लगाना ज़रूरी होती है। अपनी अकल ज़रूरी होती है लगानी। तो ये थी हमारी पहाड़ी ये क्या कहते हैं, पहाड़ी कथा।